जहाँ जीवन रेखा बदलती है वहां पर व्यक्ति के जीवन में बदलाव आता है। उस पर अगर स्क्वायर आ जाए शनि पे तो पुश्ते नहीं जमीन जायदाद उस व्यक्ति को मिलती है। अगर आपकी लाइफलाइन है वो ब्रेक हो गई और आपने इन्वेस्टमेंट किया तो पूरा डूब जाएगा। अगर आपकी धन रेखा चलते चलते अटक जाए और थोड़े जितने समय अटकी है और बाद में स्टार्ट हो रही है तो जितना पीरियड वो अटका है वहां पर आपकी सारी संपत्ति बिक जाती है, सारी। एक शुक्र पर्वत नॉर्मल सभी का होता है, मैं जो बात कर रहा हूँ टेनिस बॉल की तरह अगर बहुत ज्यादा उबार आ जाए, एकदम फुगा फुगा हो शुक्र पर्वत, तो ऐसे लोग का भी सेक्स ड्राइव बहुत अच्छा होता है। धन रेखा जहाँ खराब हुई आप जेल में जाओगे और जाओगे। राख का कलर आपको पता है, अगर हाथ पर कहीं ना कहीं वो कलर आ गया तो आप समझ लो वो जिस व्यक्ति जिसके साथ भी वो रिलेशन रखेगा उसकी बर्बादी 101%। नमस्कार। हथेली की यही रेखाएं किस प्रकार से आपकी तकदीर बनती है, इसे गहराई से जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ना सिर्फ भारत के बल्कि वर्ल्ड के, मैं उन्हें नंबर 1 पाल्मिस्ट कहूँ, जिन्हें पाल्मिस्ट सरकार के नाम से वो ज़्यादा लोगों के बीच मशहूर हैं। स्वागत करते हैं हम दर्शन सर का। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना सौभाग्य है मेरा कि आपकी चैनल में आने का मौका मिला। बिल्कुल सर, और मैं भी आपके लिए थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप आए। आपसे जब अप्रोच किया आपने हाँ कहा और आप इतनी दूर से आए और आप अपना इतना कीमती समय हमें दे रहे हैं इस पॉडकास्ट में। और बहुत सारी चीज़ें मेरे मन में पाल्मिस्ट्री को जानने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए, क्योंकि पिछले 25 सालों का अनुभव आपका इस क्षेत्र में रहा है। 30 साल का। हाँ, माफ़ कीजिए, 30 सालों का। तो सबसे पहले मैं आपकी जर्नी से शुरू करूँगी। सिर्फ पाल्मिस्ट्री क्यों, एस्ट्रोलॉजी भी है, न्यूमरोलॉजी, मतलब आपकी ज़िंदगी का वो कौन सा मोड़ था जिस मोड़ ने आपको पाल्मिस्ट्री में ला के खड़ा कर दिया? मेरा एक पड़ोसी था, मैं जब 20 साल का था उस समय उसने प्रिडिक्शन दिया था कि आपका हाथ देखकर कि आपका एक्सीडेंट होगा या सर्जरी होगी 20.5 साल में। और रियल में मेरा एक्सीडेंट हुआ और 6 स्टिच आए मेरे चेहरे पे यहाँ पर जी। वहाँ से मुझे इस शास्त्र में जिज्ञासा जगी। उनसे बहुत पड़ोसी था, सीखने की कोशिश की, उन्होंने सिखाया नहीं। बाद में पता चला कि ये मेरी गलती थी, बेसिक ज्ञान मेरे पास होना चाहिए था तो अगला ज्ञानी व्यक्ति हमें सिखाए। तो मेरे पास उस समय कोई बेसिक ज्ञान तो था नहीं, मैं ऐसे ही उसके पीछे पड़ता था। फिर अपनी दुनिया बनाना चालू की, किताबें खरीदी। हमारे मुंबई में रेलवे प्लेटफॉर्म पर लोकल ट्रेन का बहुत चलन है जी। तो रेलवे प्लेटफॉर्म पे बुक स्टॉल होते, वहाँ से 2 किताबें खरीदी, पढ़ी। अंग्रेजों की लिखी हुई थी पर उससे प्रिडिक्शन नहीं दे पाते थे। तो सोचा चलो अपन अपनी दुनिया बनाए और धीरे धीरे रिसर्च करना चालू किया। अब बेसिक ज्ञान तो हृदय रेखा किसे कहते हैं, मस्तिष्क रेखा, वो किताबों से पता चल गया जी। उनके सिम्टम भी थोड़े कुछ पता चल गए तो थोड़ा आसान भी हुआ। मैं उन किताबों को एकदम निगलेक्ट नहीं करूँगा, उनसे बेसिक ज्ञान जरूर मिला। पर उसके बाद मैंने धीरे धीरे फिर आईफोन आया 4, उससे और मेरी पामिस्ट्री में रेखाओं में अप डाउन भी होते वो पता चला। मैं पैसे वालों के रिलेशन रखता था, उस समय छोटा था जी। तो समाज में जो पैसे वाले होते हैं उनसे रिलेशन रख के उनके 4-5 बार मुलाकात करने के बाद 5वीं बार उनसे हाथ देखता था, उनके हाथ को जी। और कौन सी रेखा व्यक्ति को पैसे वाला बनाती है। गरीबों के हाथ देखे, भिखारियों के हाथ देखे। भिखारी भी ऐसे ही हाथ नहीं दिखाता, उनसे भी दोस्ती करनी पड़ती थी। तो 2 तरह के भिखारी मिलते थे, एक अच्छे खासे होते थे और आदतन भीख मांगते थे जी। और एक जो ग्रे कलर का हाथ होता है, जैसे राख का कलर, उस तरह का हाथ है तो वो रियल में भिखारी है। यानी वो जो भी पैसा उनके जीवन में आएगा शाम तक में पूरा हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति अगर किसी घर में जन्म भी ले ले, जब तक वो घर में रहेगा तब तक उसका घर बर्बाद होते रहेगा। और जैसे वो घर से बाहर निकला, घर से बाहर निकला, जी।
वैसे उसके घर की वापस समृद्धि आती है और वो रोड पे ही सोता है, बाहर ही सोएगा वो। तो इस तरह से धीरे 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 कर कर जर्नी आगे बढ़ी। फिर एक समय आया, कमर का दर्द आया और 10 दिन का डॉक्टर ने बेड रेस्ट दिया। तो जो शौक होगा वही देखेगा। यूट्यूब पर मैंने एक बार सर्च मार लिया पामिस्ट्री, 7 दिन तक कंटिन्यू मैंने वो वीडियो देखे, 7 दिन तक। पता चला कि ये लोग किताबों के चैप्टर उठा उठा कर वीडियो बना रहे, इनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो बच्चे को कहा कि एक चैनल स्टार्ट करो। तो उस समय एक हमारे यहाँ बाला साहेब ठाकरे के ऊपर पिक्चर बना था सरकार जी। तो वो थोड़ा म्यूज़िक और स्टोरी अच्छी लगी थी, तो सोचा सरकार पामिस्ट्री के नाम से ही चैनल बना दे और 10-12 वीडियो डाले और धीरे धीरे दुनिया बनी। यहीं से लोग आपको जानने लगे और यहीं से आपकी जर्नी शुरू हो गई और आप बन गए सरकार पामिस्ट्री। और अब लोग आपके पास आते हैं, आप बहुतों का हाथ देखते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि जैसे आपने बताया ना कि आपने सिर्फ एक थियोरेटिकली मतलब थ्योरी वाला ज्ञान नहीं लिया, प्रैक्टिकल भी किया, समझा। मैं आपसे जानना चाहूँगी, अब भिखारी से हम शुरू करते हैं कि किस प्रकार से, नहीं सबसे पहले आपसे ये जानना है कि हथेली की जो लकीरें हैं क्या ये समय के साथ बदलती रहती हैं? जरूर बदलती है, पर जितना आप लोग समझते हो उतनी नहीं बदलती। हाँ, कई लोगों के साथ अचानक से जैसे करोड़ों की लॉटरियाँ लगती है, वैसे कई लोगों की बहुत चमत्कारिक रूप से भी बदलाव आता है। ग्रह भी चेंज होते हैं, यानी हमारे हाथ में। आपको एक बेसिक उदाहरण दूँ, जैसे कोई जवान व्यक्ति है तो उसका मंगल आपको काफ़ी मजबूत दिखता है, पर जैसे जैसे उस पर उम्र का तकाजा आता है उसका मंगल कमज़ोर होते जाता है। तो वैसे जब दशाएं चेंज होती है तो हमारे माउंटों में भी फर्क आता है, अप डाउन आते हैं माउंटों में भी, तो रेखाएं भी बदलती है, पर वो लेवल की नहीं जितनी आप लोग सोच के बैठे हो, उतना बदलाव नहीं आता। कहा जाता है कि हर उम्र पे इंसान कुछ ना कुछ सीखता है, उसकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चीज़ें नई होती हैं। तो क्या आप ऐसे बता सकते हैं कि जब हमारी लकीरें चेंज होती हैं तो एज वाइज क्या इसे डिफ़ाइन किया जा सकता है कि हाँ भाई 30 के बाद रेखाओं में बदलाव आता है, या 40 की उम्र के बाद आता है, या 80 की उम्र के बाद आता है? बदलाव तो जीवन में हमेशा आते रहता है। हर साल बदलाव के लकीरें 2-3 तरीके मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी कोई सरकारी जॉब में है या कोई SBI बैंक में काम कर रहा है तो उसकी बदलियाँ होती रहती है, तो वो बदलियाँ आपको हाथ पर नहीं दिखेगी। पर बहुत बड़ा अधिकारी है, उसका प्रमोशन हाथ पर दिखता है। बहुत IAS या IPS या उच्च स्तर का जो भी अधिकारी है, उसके अप डाउन, उसकी जो प्रमोशन की लाइन है हाथ पर रहती है। साधारण व्यक्ति में भी आपने देखा होगा बदलाव आते। जैसे अभी आप चर्चा कर रहे थे कि मैं पहले पॉलिटिकल इंटरव्यू करती थी और आज मैं अध्यात्म या ये एस्ट्रोलॉजी का विषय में आप कार्य कर रहे हो। तो ऐसे जो बदलाव आते हैं ये हाथ पर थोड़े थोड़े अंश पर दिखते हैं। जहाँ जीवन रेखा बदलती है वहाँ पर व्यक्ति के जीवन में बदलाव आता है। उस समय या तो घर बदलता है, व्यवसाय बदलता है, या देश बदलता है, शहर बदलता है, या ऑफिस बदलता है। जब भी जीवन रेखा जहाँ ब्रेक होगी वहाँ इस तरह का बदलाव आता है व्यक्ति के जीवन में। हथेली की लकीरों में कौन सी लकीर सबसे पावरफुल मानी गई है? इसको एक रूप से नहीं गिनेंगे, इसको 3 रूप में आपको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले तो आपके पास पैसा देने की साइन होनी चाहिए। पैसा देने की साइन होती है, आपने देखा होगा कोई खरबोपति व्यक्ति है, कोई अरबोपति है, कोई करोड़ोपति है, और कोई केवल करोड़पति है, और कोई लाखपति है। तो ऐसा क्यों? उसको जो साइन मिली होती है उस साइन के हिसाब से उसकी ग्रोथ होती है, उसमें वो पैसा कमाने के गुण व्यक्ति में आते हैं। कई आपको पैसे वाले ऐसे लोग मिलेंगे कि आप उनसे बात करोगे तो ऐसा लगेगा यार ये कैसे पैसे कमाया होगा जी, पर उसकी वो साइन है पैसे कमाने का, उसके पास बुद्धि चातुर्य भरपूर है, इसके लिए वो पैसे वाला है। वो साइनों की वजह से है। कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं मेरे जीवन में मेरी वजह से मैं पैसे वाला बना, तो उसके जैसा मूर्ख कोई नहीं है। हम प्यादे हैं, ईश्वर ने हमको भेजे, सारा भाग्य लिखा कर भेजे। अब एक हो गई ये साइन,
जो सूर्य पर्वत पर मछली की साइन आती है, वो हमें पैसा देते, कितनी मोटी है कितनी छोटी है उस पर हमारी ग्रोथ है। जी। सेकंड होती है हमारा धन रेखा। जैसे रोड, हम कहीं गाड़ी लेकर जाते हैं तो एक एक्सप्रेस हाईवे होता है, एक लोकल रोड हुआ, एक नेशनल हाईवे हुआ, सब हाईवे में फ़र्क रहता है। वैसी हमारी धन रेखा जहाँ कमज़ोर होगी वहाँ हमारी ग्रोथ कमज़ोर होगी। उसमें ब्रेक आएगा तो हमें या तो जॉब जाएगी या हमारे बिजनेस करते होंगे तो लॉस जाता है। कर्जदार भी व्यक्ति उस धन रेखा की वजह से बनता है। जी। तीसरा पार्ट आता है जीवन रेखा। जीवन रेखा जहाँ ब्रेक होगी तो उस समय भी व्यक्ति जो भी पैसा इन्वेस्ट करेगा वो डूब जाता है पूरा मूलधन के साथ। तो और जीवन रेखा पर जब जब आपको राहु रेखा काटेगी उस समय आपको जीवन में डिस्टर्बेंस आएगा, चाहे वो पारिवारिक समस्या के रूप में आए, चाहे वो ऑफिस के अंदर आपको समस्या आए, बिजनेस में आए। और उस राहु रेखा के पीरियड में ही व्यक्ति हमारे पास पैसा खर्च करने आता है, हाथ दिखाने आएगा या एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा। और उसके आपको मैं सिम्टम भी बता दूं, यानी कि कोई व्यक्ति ये पॉडकास्ट देख रहा है तो वो राहु रेखा के क्षेत्र से गुजर रहा है कि नहीं, रेखा के उसके सिम्टम होते हैं। पहले तो आपके घर में सीलन आएगी। सीलन यानी महाराष्ट्र में उसको पपड़ी कहते हैं। सीलन जो सीलिंग के या दीवालों में जी। पपड़ी निकलने लगती है, सीलन आती है। हाँ, वाटर की। जी। तो एक सीलन आती है। आपके वाहन पर डेंट लगेगा या कोई ना कोई खर्चा आएगा। आपकी इलेक्ट्रॉनिक आइटमें बिगड़ेगी घर में। आपको ऑफिस में कोई ना कोई सीनियर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेगा काम का और आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। एक और वस्तु होती है कि जब राहु रेखा काटती है तो बहुत ज़्यादा टेंस भी आता है। ऐसा लगता है ये जीवन में क्या चल रहा है, इतनी रुकावटें क्यों, और डर सा माहौल बनता है। और उसी समय व्यक्ति हमारे पास सेवा लेने आता है। अगर ये सारी सिम्टम है तो आप समझ लो आप राहु रेखा के क्षेत्र से चल रहे हो। तो कोई भी एक का खेल नहीं होता जीवन में। पहले तो हमें साइन कैसी मिली है उस पर हमारी प्रोग्रेस निर्भर करती है। जी। फिर आपको थोड़ी देर पहले मैंने एक फोटोग्राफ दिखाया था, उसके बाद साइन थी, पर जब तक उसकी रेखा अच्छी नहीं थी वो आज की तारीख में 10 लाख रुपया 12 लाख रुपया महीने का कमा रहा है। जी। पर उसके पहले लाइन अच्छी नहीं थी, नहीं कमा पा रहा था, और जो कमा रहा था वो भी खर्च हो रहा था। पर जैसे ही लाइन अच्छी हुई कमाना चालू हुआ। और जीवन रेखा पर राहु रेखा आती है तो वो बंदा, उसको जीवन के प्रति भय लगता है, ऐसा लगता है कि मेरा सब कुछ स्टॉप हो गया। तो ये सारा खेल होता है। चलिए, ये तो आपने मुझे समझाया कि राहु की जो रेखा होती है हमारे हथेली पर किस तरह से काम करती है और किस तरह की हमें परेशानियां देती है। केतु की भी क्या कोई रेखा होती है? केतु पामिष्य में इतना महत्व नहीं रखता, एस्ट्रोलॉजी में रखता होगा। केतु हमें ऑकल्ट साइंस का ज्ञान देता है। अगर केतु पर साइनें आ जाए, आप ऑकल्ट साइंस वालों से ही डेली आपका रूबरू होना होता है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो, न्यूमरोलॉजी वाला हो या वास्तु वाला हो। उनके केतु पर्वत पर 3 साइनें दिखेगी आपको। एक मछली दिखेगी, एक स्टार दिखेगा, एक ट्रायंगल दिखेगा। अगर ये चीज़ें है तो व्यक्ति, और चौथी चीज़, अगर बुध पर ये जो लाइनें होती है, बुध पर उसको काटने वाली कोई लाइन हो तो ही वो पैसा इस शास्त्र से कमा सकता है। जी। अगर ये चीज़ें नहीं है तो इस शास्त्र से ज्ञान ले लेगा पर उससे अर्निंग नहीं कर पाएगा। तो केतु का और एक और खासियत होती है, केतु पे ये अगर बेटर साइन आ जाती है तो व्यक्ति किसी को कुछ बोल देता है तो वो 10 में से कम 8 बार सच गिरता है। अब जब देखिए हमने राहु केतु की बात की है, शनि के मित्र हैं, और अब बात करेंगे हम शनि के बारे में। शनि के कितनी बड़ी आपको लगती है इम्पोर्टेंस है पाल्मिस्ट्री में? पाल्मिस्ट्री में आपको शनि है ना, मैं 4 तरह से समझाता हूँ, लोग इससे बहुत रिले करेंगे। एक शनि पाल्मिस्ट्री के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी उभार है, सूर्य पर्वत और शनि के बीच में अगर उभार है तो उसको सुबह उठने में मज़ा नहीं आता। एक इफेक्ट वो आया शनि का। अगर शनि दबाए तो उसके 3 चीज़ें उसके साथ होगी। एक,
उसका काम कभी एक बार में नहीं होगा, 2-3 बार करने के बाद उसका काम फतेह होगा। जो सोचा उसके जेब में 20 लाख रुपया है और उसको गाड़ी खरीदनी है या लोन पे भी लेनी है, तो भी वो समय पर नहीं ले पाएगा, डिले होगा। मिलेगी जरूर पर डिले होगा, और जीवन भर वो इंटरेस्ट चुकाता है, ब्याज चुकाता है। ये 3 सिम्टम अगर शनि में दबा क्षेत्र आ जाए, दब जाए, तो ये माइनस पॉइंट मिलता है। और अगर राहु साथ में दबा आ गया हथेली में, तो वो चेन स्मोकर, कंटिन्यू तंबाकू खाने वाला बन सकता है, चेन स्मोकर बन सकता है। दारू भी पिएगा तो क्वांटिटी में पिएगा, जी। एक आध पैक 2 पैक से उसका संतुष्टि नहीं होगा, यानी एक विचलित स्वभाव उसको मिलता है शनि दबाव तो। चौथा, अगर शनि में उभार हो, तो आपने कई लोगों को देखा होगा सोफे से उठते ही नहीं है, बैठे बैठे काम करते। तो ये सारी चीज भी, शनि अगर उभार हो तो आप में आलस होगा, और अगर आलस है तो उनके साथ एक हड्डी में दर्द हमेशा रहती है। आलस के साथ साथ उनकी जो हड्डियां है वो हमेशा दर्द करती रहती है। जैसे जिम जाने के बाद व्यक्ति की दर्द करती है, वैसे उनकी 365 दिन करती है। तो शनि का इस तरह का रूप है। हाँ, उस पर अगर स्क्वायर आ जाए शनि पे, तो पुश्तैनी जमीन जायदाद उस व्यक्ति को मिलती है। जैसे आपके पास जो अध्यात्म के लोग आते हैं, उनके शनि पर्वत पर ट्रायंगल होता है, वो वैसा व्यक्ति अध्यात्म की तरफ जाता है। शनि पर्वत पर ट्रायंगल अगर गुलाबी हाथ है या गेहूं के कलर का हाथ है जी। तो वो पॉजिटिव तांत्रिक क्रियाओं में इन्वॉल्व होगा। और अगर उसका हाथ ब्राउन कलर का यानी चॉकलेटी कलर का है थोड़ा सा भी, तो वो कहीं ना कहीं काला जादू के अंदर भी घुसता है। तो शनि पर्वत का पामिशी में ये रोल है। शनि से जुड़ा एक सवाल ये है कि शनि रेखा हो, शनि पर्वत हो, कोई ऐसी चीज़ जो बताए कि कुछ ना कुछ अप्रिय घटनाएं इस व्यक्ति के साथ घटेंगी, शनि से रेखा से जोड़कर ऐसा देखा जाता है? अप्रिय घटना जीवन रेखा पर जरूर दिखती है। शनि पर्वत से उसका कोई लेना देना नहीं। अगर आपके डॉट आ जाए तो आप 100% या तो एक्सीडेंट होगा या आपकी सर्जरी होगी। और अगर बड़ी राहु रेखा काटेगी तो भी आपको तकलीफ आएगी। और जीवन रेखा अगर ब्रेक होगी तो भी आपको जीवन में तकलीफ आएगी। तो उसका शनि से कोई लेना देना नहीं है, इसका केवल जीवन रेखा पर सारा निर्भर करता है। लोग कमा रहे हैं, अपने प्रेजेंट पे जी रहे हैं, लेकिन अपनी फ्यूचर की प्लानिंग हर कोई करता है। हर किसी के दिमाग में एक चीज़ होती है कि आज मैं इतना कमा रहा हूँ, कल मैं इतना कमाऊँगा, लेकिन एक डर होता है कि आज अगर मैं इतना कमा रहा हूँ तो कल कहीं मेरा ये चला ना जाए। तो डर होता है कहीं मैं महल से सड़क पे ना आ जाऊं। तो क्या लक्षण होते हैं कि हथेली से बताया जा सके कि ये इंसान महल से सड़क पे ना आ जाए? बहुत आसानी से दिखता है महल से सड़क पर आना। अगर आपकी लाइफ लाइन है वो ब्रेक हो गई और आपने इन्वेस्टमेंट किया तो पूरा डूब जाएगा। हारा हुआ जुआरी डबल खेलता है, वो डूबता है और लगाता पैसा। ऐसे मेरे पास वीक में 2-4 लोग आते ही है जो करोड़ों में, कई लोग ऑप्शन के अंदर डुबा के आते, कोई प्रॉपर्टी के अंदर पैसे लगाए रहते और उनके पूरे पैसे डूब जाते। तो एक सिम्टम वो हुआ। अगर आपकी धन रेखा चलते चलते अटक जाए और थोड़े जितने समय अटकी है और बाद में स्टार्ट हो रही है, तो जितना पीरियड वो अटका है वहां पर आपकी सारी संपत्ति बिक जाती है, सारी, कुछ भी नहीं बचता। और आपको जिस जगह पे रहते हो वो छोड़कर जाना पड़ता है, और जहां से फिर धन रेखा स्टार्ट होगी वहां से वापस जीवन स्थिर होता है। अगर आपके हाथ पर धन रेखा पे या माइंड लाइन पर यव आ जाए जी, तो भी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता। वो 100 कमाने जाएगा, 1000 डुबाता है। हाँ, वहाँ अगर वो आर्थिक कोई क्रिया ना करे, आर्थिक पैसा कमाने के लिए कोई एफर्ट ना करे, घर पे बैठा रहे, तो उसका कोई नुकसान नहीं जाएगा। पर धन रेखा अगर टूट रही है तो आपका बर्बाद होना 100% आप बर्बाद हो जाओगे, सब कुछ बिक जाएगा, सब कुछ। चौथी चीज, अगर आपकी धन रेखा पूरी फैल जाए
तो भी आपको कर्जदार बना देती है। आप 1 करोड़ के आसामी हो, आप पर 5-5 करोड़ के कर्ज चढ़ सकते हैं। जी, वैसे तो हमने देखा है इंसान कर्म के अनुसार आगे बढ़ता है। सिंपल स्टोरी, एक आम आदमी बढ़ता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें खुद भी नहीं पता, लेकिन अचानक रातों रात फ़कीर से अमीर बन जाते हैं। तो आपका कुछ ऐसा पास्ट एक्सपीरियंस, कोई ऐसा केस जो आप हमें बता सकें कि हाथ में ऐसा कुछ क्या साइन होते हैं जो ये तुरंत बता दे कि भाई सामने वाला व्यक्ति 24 घंटे में, कहें कि रातों रात इसके साथ कुछ अचानक होगा कि ये फर्श से सीधा अर्श पे पहुंच जाएगा। देखिए, एक जनरली जहां से जीवन रेखा स्टार्ट होती है उस एज से व्यक्ति कमाना चालू करता है। जी पहली चीज। जी। अगर उसके बाद अच्छी साइन भी है, परिवार को उसका फायदा मिलते रहेगा, पर उसको फायदा जब जीवन रेखा स्टार्ट होती है तब मिलता है। दूसरा, जब उसकी धन रेखा बहुत अच्छी बनती है, स्ट्रांग बनती है। अभी लोगों ने आंखों से ही धन रेखा को देखा है। मैं लाइट के अंदर फोटोग्राफी लेता हूँ अच्छा। और धन रेखा के अप डाउन बताता हूँ। तो जहाँ से आपकी धन रेखा मजबूत होगी, जैसे हम बाहर बात कर रहे थे, जी, जी। आपको जो धन रेखा दिखाई थी, व्यक्ति वो का वही। पहले वो लाख रुपया नहीं कमा पा रहा था, 50-60 हज़ार कमाता था और वो भी बचते नहीं थे, और आज वो 10-12 लाख कमा रहा है। जहाँ से उसकी धन रेखा मजबूत होती है वहाँ से फर्श से अर्श पे पहुँच जाता है। जहाँ अगर जीवन रेखा पे बहुत बड़ा ऑफशूट आ जाए तो उसको बड़ा फायदा मिलता है। अगर 10 लाख की इनकम वाला आदमी है तो उसको करोड़ों के बेनिफिट मिलती है। कम लाख रुपए कमाने वाले को भी 50-50 लाख तक की ऑफशूट की वजह से उसको बेनिफिट मिल जाती है, या कोई पुश्तैनी जमीन जायदाद मिल जाए। तो इस तरह से दिखते हैं सिम्टम। कई लोगों की अपने जीवन से ईश्वर से बड़ी शिकायत होती है कि प्रभु मैं ज़िंदगी भर कर्जदार क्यों हूँ। मैं कमा भी रहा हूँ, फैमिली भी चल रहा हूँ, लेकिन हर चीज़ मेरा लोन लेके ही होता है, चाहे अपनों से ले या बैंक से ले। तो इनके हाथों में किस तरह के साइन होते हैं कि ये ज़िंदगी भर कर्जदार ही रहते हैं? एक तो शनि पर्वत जो दबा हो जी। तो उसको जीवन भर कर्जदार रखेगा, और उसको मैं सलाह भी दूंगा कि तू जीवन भर कर्जदार रहे। जिस दिन वो कर्ज चुकाएगा वापस उसको कर्ज लेना पड़ेगा। तो एक तो ये शनि दबाए, वो कितना भी संपत्ति बना ले, मैं उसको सामने से कहता हूँ कि आप कर्ज रखो ही, पूरा कभी मत करना। जब तक आपके हाथ पैर चल रहे तब तक तो आप कर्जदार रहो। दूसरा, उनकी धन रेखा अच्छी नहीं होती, इसके लिए वो व्यक्ति कर्जदार होता है। अब देखिए ना, लोगों के लिए भौतिक सुख साधन, धन धान्य तो वेल्थ है इंपॉर्टेंस, लेकिन मैं मानती हूँ कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस आपकी हेल्थ भी है। अगर आप खुद स्वस्थ नहीं है तो ये संसारिक मोह माया कुछ काम नहीं आती है। लोग भी जानना चाहते हैं स्वास्थ्य रेखा किस तरह से मालूम की जाए। अभी तक के जितने पॉडकास्ट किए, सबसे बढ़िया सवाल आपका ये है। जी हमारी शरीर हमारी वेल्थ है। जी। लोग पैसे को वेल्थ गिनते हैं, पर रियल में शरीर वेल्थ है, और इस पर किसी ने कभी पूछा नहीं। हमारी जीवन रेखा हमारी शारीरिक रचना बताती है। अच्छा। 4 दिन पहले 2 जुड़वा बच्चे, जिनके जन्म में अंतर केवल 2 मिनट का अंतर, जी। एक पतला एक मोटा, एक की जीवन रेखा मोटी एक की पतली है। तो जहां जीवन रेखा मोटी होती है वो व्यक्ति में वजन आता है, पतली होती है तो वजन कम होता है। अब आप पूछोगे स्वास्थ्य का, तो जहां फैल गई, आपने कई औरतों को देखा होगा या कई पुरुषों को देखा होगा, कई बचपन से ही मोटे रहते जी। हैं, और कई औरतें शादी के बाद अचानक से फूल जाती है, तो वो उनकी जीवन रेखा भी फैल जाती है। जीवन रेखा जहाँ फैली वहाँ व्यक्ति मोटा होना जरूरी है। हो गई, जरूरी नहीं, हो गई। और जो मोटापा जहाँ इस तरह का बढ़ता है, उनमें आप देखना हाथ पैर दुखना, सर दुखना, कोई ना कोई शारीरिक व्याधि से वो ग्रसित रहेगा। क्योंकि हमारी रेखा है ना, एक वायर की तरह है। ऊपर प्लास्टिक का है पर अंदर एक पीतल का वायर होना जरूरी है। जहाँ वो कमजोर पड़ता है, फैलता है, वहाँ हमारा शरीर भी हमें कष्ट देता है। आपने देखा होगा कई लोगों को 2-2, 3-3 साल लीवर के प्रॉब्लम होते हैं। जी। कई लोगों को कैंसर आता है। आपने मुंह में छाले देखे?
जीवन रेखा पर उस तरह का छाला आता है, तब व्यक्ति कैंसर से ग्रसित बनता है। अच्छा। मैं ये पॉडकास्ट के बाद आपको एक छाला दिखाऊंगा आपको। कल ही एक ऐसा व्यक्ति आया था, 6 महीने का छाला है, वो आपको मैं दिखाऊंगा। इस तरह से जीवन रेखा पर छाला बनता है, उस समय व्यक्ति कोई ना कोई रोग से ग्रसित बनता है, और जैसे ही वो पूरा होता है वैसे वो वापस नॉर्मल हो जाता है। मैं आपको एक्स्ट्रा बता दूं, माइंड लाइन का संबंध हमारी ये जो स्पाइनल कोड है उसके साथ है। अगर माइंड लाइन पर भी कोई प्रॉब्लम आ गया तो आपको कमर से रिलेटेड इश्यू आता है। कई बार देखा होगा 10 दिन कमर रह जाती है, 5 दिन रह जाती है, बेड रेस्ट बोलता है डॉक्टर जी। उस समय माइंड लाइन पर कट आता है। जिस एज में आपको कट आएगा आपको बेड रेस्ट लेना ही पड़ेगा, और उस समय आपके जीवन में उथल पुथल भी भरपूर रहेगी जिस समय आपको दर्द आएगा। तो माइंड लाइन पर कट भी आपको कमर का दर्द देती है। माइंड लाइन पर अगर बड़ा प्रॉब्लम है तो आपको लंबा कमर से प्रॉब्लम फेस करोगे आप। जी। देखिए, हम सभी जानते हैं कि मृत्यु हमारे जीवन का एक अटल सत्य है, लेकिन लोगों के मन में होता है कि मृत्यु तो अटल सत्य है ही, लेकिन जाते जाते हम अपनों को दुख ना पहुंचाएं, हमें कुछ ऐसी बीमारी ना हो जाए जिससे हमारे अपने बड़े परेशान रहे उस दौरान। तो क्या आप इसी जीवन रेखा को देखकर बताया जा सकता है कि भाई सामने वाले को कोई गंभीर बीमारी, लाइलाज बीमारी हो सकती है, या लाइलाज बीमारी से ही उसकी मृत्यु होगी? मृत्यु एक ऐसा सत्य है ना, वो ना कोई जान पाया, कोई ज्ञानी व्यक्ति जान सकता होगा, पर मैं तो अभी तक नहीं जान पाया। एक ऐसा व्यक्ति था जो मेरे पास हाथ दिखा कर गया और उसकी मृत्यु हुई थी, और उसके फोटोग्राफ मेरे पास थे, और जिस एज में उसकी हुई वो एक सिम्टम दिखा है मुझे, पर ऐसा कोई दूसरा 3-4 व्यक्ति मिल जाए तो मैं वो सिम्टम को पकड़ सकूं। अभी तक मैं एक को ही पकड़ पाया हूं, तो एक के बलबूते पे मैं प्रिडिक्शन दे दूं वो तो गलत हो जाएगा। अच्छा, रेखाओं के आधार पर आप ये नहीं बता सकते कि बस सामने वाला कितने वर्षों तक जिएगा? नहीं, वो नहीं पता भाई, इतना ज्ञान नहीं है। चलिए, इसी के साथ अब आपसे जानना चाहूँगी, हमने बात की शनि के ऊपर, राहु केतु के ऊपर, बात अब मैं करना चाहती हूँ हेल्थ के बारे में बात की, वेल्थ के बारे में बात की, रिश्ते, अपनों के साथ रिश्ते निभाना, उस पर बात करेंगे। मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी, आज के टाइम पे ना एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि लोग अपने वैवाहिक जीवन में तो खुश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी जो सेक्स लाइफ है उससे ना खुश हैं। लोग दिखाते होंगे आपके पास कि भाई उसके साथ मेरी लाइफ कैसे रहेगी, मैरिड लाइफ कैसे रहेगी, लेकिन कुछ लोग ये भी जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि क्या उनकी सामने वाले के साथ सेक्स लाइफ ठीक रहेगी, नहीं रहेगी। तो क्या ये भी पता लगाया जा सकता है? इसके लिए बहुत आसान है, इसके लिए फोटोग्राफ की भी जरूरत नहीं है। नॉर्मल हाथ देख लो तो भी मैं बता सकता हूं। एक हृदय रेखा एक ऐसी है जो व्यक्ति को अति कामुक बनाती है, हृदय रेखा। अच्छा, कामुकता का पता हृदय रेखा से पता चलता है? हाँ, मैं दूसरे पॉइंट पे भी आता हूं, पर पहले सबसे पहला उसके सिम्टम भी मैं बताता हूं। हृदय रेखा अगर शनि पर्वत से स्टार्ट होती है तो व्यक्ति अति कामुक होता है। वो किसी से बंधन से बंध भी गया तो भी सर्चिंग मोड में रहेगा, और इतना रिस्क टेकर होता है सेक्स के नाम के सब्जेक्ट के पीछे, कोई भी रिस्क लेने को तैयार होगा। अगर कहीं पर पास में पड़ोस में उसका परिवार रह रहा है, कोई होटल में गया और एक रूम में उसका परिवार है और पास के रूम में उसकी सेटिंग हो गई, तो वो उतनी रिस्क भी ले लेगा पास के रूम में जाने का। एक तो वो, उनमें एक और खासियत होती है, वो अपना नुकसान सहन नहीं कर पाते। 100 रुपये का भी या 1000 रुपये का भी नुकसान हुआ तो उनका मन बेचैन होता है। एक तो हृदय रेखा से पता चलता है। दूसरा पता चलता है ये हमारे मंगल, अगर ये मंगल मजबूत है तो व्यक्ति की सेक्स ड्राइव अच्छी होती है, यानी उभार है, या खिलाड़ियों के आप हाथ देख लो, उनके मंगल मजबूत होते हैं। 2 तरह के मंगल होते हैं, एक गाली गलौज करने वाला व्यक्ति होता है, एग्रेशन वाला, तो उसकी भी सेक्स ड्राइव काफ़ी पावरफुल होती है। एक सीधा मंगल है तो वो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स के अंदर जा रहा है और गुस्सा नहीं कर रहा, पर स्पोर्ट्स के तरफ उसका ध्यान है, तो उनकी भी
वो आप जो सब्जेक्ट बता रहे हो उनकी ड्राइव अच्छी रहती है। एक शुक्र पर्वत नॉर्मल सभी का होता है। मैं जो बात कर रहा हूँ टेनिस बॉल की तरह अगर बहुत ज़्यादा उभार आ जाए, एकदम फुगा फुगा हो शुक्र पर्वत, तो ऐसे लोग का भी सेक्स ड्राइव बहुत अच्छा होता है और उनको बहुत आसानी से सामने वाला पात्र मिलता है। हम जिसे कहते हैं तैयार भोजन की तरह। जी। आए दिन उनको ऑफर आती रहती, आए दिन वो उससे परेशान रहते। उनके सिम्टम भी मैं आपको बता दूं, उनको पसीना खूब आता है, उनको गर्मी सहन नहीं होती, उनको लग्जरियस चीज़ों का शौक रहेगा। ये सारे सिम्टम होते हैं। मंगल अगर मजबूत है तो आपकी शारीरिक जो ताकत है वो मजबूत होती है और कहीं ना कहीं एक सैनिक की तरह या खिलाड़ी की तरह आप में एनर्जी होती है। देखिए, आपने इतने सारे हाथ देखे हैं, आपने ऐसे लोगों का भी हाथ देखा होगा जिनकी गिनती अपराधियों में भी होती है। तो क्या हथेली की लकीर से बताया जा सकता है कि ये कुछ गलत कार्य में जाएगा सामने वाला? नहीं, देखो ये जो किताबों में जिस तरह से बताया ना कि ऐसा अंगूठा हो, मेरे पास नॉर्मल लोग भी अंगूठे इस तरह वाले आते हैं। हाँ, उनमें वो स्वभाव रहता है मैं अगले का मर्डर कर दूं, समझ लो, पर वो कोई मर्डर जीवन भर नहीं करते, उनमें वो रहता है। और ऐसे लोग भी है जो नॉर्मल आपके और मेरे जैसे हाथ है और उन्होंने 2-2 4-4 मर्डर किए रहते। हमारे पास मर्डर किए हुए लोग भी आते हैं, उनका एक ही सवाल होता है, आगे मर्डर करूंगा वो सवाल नहीं होता, मुझे जेल तो नहीं होगी। तो जेल योग हाथ पर बहुत आसानी से नजर आता है। जी। धन रेखा जहां खराब हुई आप जेल में जाओगे जाओगे और जाओगे। आपसे मैं हथेली के वो 5 लक्षण जानना चाहूँगी जो ये बताए कि सामने वाला ना सिर्फ निरोगी काया मिले, रिश्तों में मधुरता मिले, उसके अपनों के साथ अच्छे रिश्ते हों, धन धान्य से भी परिपूर्ण हो, अच्छा स्वास्थ्य हो और हर चीज़ से लाभान्वित हो। देखो सबसे अच्छी साइन है मनी ट्रायंगल का होना। आपके पास सूर्य पर्वत पर पैसा देने की साइन कमजोर भी हो और अगर आपको मनी ट्रायंगल के लिए स्पेशल बताने की जरूरत नहीं है, जी। बहुत लोग जानते ही है। अगर मनी ट्रायंगल आपके हाथ में है तो आप निश्चिंत हो जाइए, आप कंपाउंडिंग के द्वारा आपकी वेल्थ बढ़ती ही रहेगी क्योंकि आपको मनी मैनेजमेंट परफेक्ट आता है। आपने दूसरा सवाल पूछा पारिवारिक। जी। आपका जुपिटर माउंट कैसा है, उस पर आपकी पारिवारिक चीज़ों से लेना देना है। जिनके पारिवारिक समस्याएं रहेगी उनको मेडिकल एक्सपेंस भरपूर आता है, एक्शन का रिएक्शन बहुत जल्दी देते, वो जुपिटर माउंट उनका खराब होता है। एक ज्वालामुखी की तरह वो पनपता ही रहता अंदर, कब मैं उसको बोलूं, उसके मन में वो चैन ही नहीं रहता, वो रिएक्शन देता है। जिनके जुपिटर खराब होते हैं उसकी वजह से पारिवारिक, वो ज्ञान भी बहुत बांटता है, तू ऐसा कर ले, तू वैसा कर ले। आपने देखा होगा कईयों की बीवी जी। पति को जरा भी छोड़ती नहीं, कहाँ हो, कितनी देर में आओगे, जी। ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। ये जुपिटर खराब होने की निशानी है। सामने वाले को पकड़ के रखना, सुधारना चाहते और उससे रिलेशन खराब होते। तो जुपिटर माउंट आपका अगर अच्छा है तो आपके पारिवारिक समस्या नील बटा नील। पर इसमें शादी 2 व्यक्तियों के द्वारा होती है। जी, दोनों के हाथ देखे जाते हैं। बराबर, दोनों के हाथ में अगर जुपिटर अच्छा है तो बहुत अच्छा पारिवारिक जीवन होता है। या उनको जिनका खराब है उनको सर में अगर बचपन में लग गया हो तो पारिवारिक जीवन अच्छा है, अगर सर में नहीं लगा होगा तो पारिवारिक जीवन डिस्टर्ब। तो ये वो लक्षण है। ये वो लक्षण है। जुपिटर माउंट पूरा निर्भर करता है। लोगों को सलाह देने की आदत, ये सारी चीजें सिम्टम बताते हैं और अगले को पता भी नहीं होता कि वो तो अच्छे भाव से ये कार्य करता है पर उसकी वजह से समस्या क्रिएट होती है, वो अगले को पता ही नहीं। और जो तरक्की की जो उड़ान होती है वो कैसे पता चलेगी? तरक्की की उड़ान होती है वो ऑफशूट के द्वारा पता चलती है। जहां ऑफशूट आया वहां तरक्की, और जहां धन रेखा अच्छी हुई वहां व्यक्ति की तरक्की। पर वो फोटोग्राफ लेने के बाद ही पता चलता है। जुपिटर माउंट तो मैं आपका कोई भी साधारण व्यक्ति, आपने अंगूठा खोल दिया, ऐसे हाथ कर दिया, दिख जाएगा वो। चलिए, इसी के साथ देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत लकी होते हैं, कुछ अनलकी होते हैं। कहते हैं ना कि किसी के हाथ लगते ही मिट्टी भी सोना बन जाती है और कईयों के सोने से भी मिट्टी बन जाती है। तो कुछ ऐसे लक्षण आप बता पाएँ कि
जो दर्शाते हैं कि भाई सामने वाला बहुत ही अनलकी है, उसके हाथों की लकीरें बता रही हैं उसके व्यक्तित्व के बारे में। वो जिस चीज़ को छुएगा चीज़ें बिगड़ जाएंगी, जिसके साथ रहेगा उसका दुर्भाग्य जाग जाएगा। बहुत आसान है। आप उसके हाथ का अगर कलर ग्रे आ गया, आपने राख जी। का कलर आपको पता है, अगर हाथ पर कहीं ना कहीं वो कलर आ गया तो आप समझ लो कि वो जिस व्यक्ति जिसके साथ भी वो रिलेशन रखेगा उसकी बर्बादी 101%। जी। और जैसे वो व्यक्ति होश संभालता है आपको रोड पे सोता दिखेगा, घर बार छोड़ देता है। वो इतना घर ने कष्ट उठा लिया रहता है उसके जन्म के बाद कि वो अपने आप वो घर छोड़ देता है जी। और वो जीवन भर रोड पर सोता है, जीवन भर। ये इतनी खराबी बात। दूसरा, अगर कोई सिम्टम आ जाए, यह साइन है, वो टेम्परेरी फेस होता है। टेम्परेरी फेस, किसी को 2 साल के लिए प्रॉब्लम आता है, किसी को 6 साल के लिए। यह साइन मैंने यहाँ तक देखी है, मेरे स्कूल फ्रेंड का ही मैं बात करता हूँ, जी। साथ में हम पढ़े लिखे। उस स्कूल फ्रेंड को 47 से लेकर जब तक जिएगा तब तक यह साइन है माइंड लाइन पर। अब उसको मुझे सलाह देनी पड़ी कि तू कुछ काम मत कर, सोफे पे बैठा रहे। जो भी तेरे पास थोड़ी कुछ भी संपत्ति है, अगर तूने कोई भी आर्थिक व्यवहार किया तो पूरा चला जाएगा। और उसको एज भी बताई, यहाँ से तेरा प्रॉब्लम चालू हुआ होगा और यहाँ से, वो अच्छा खासा पैसे वाला था, उसने एफर्ट किए और उसका पैसा गया भी। जी। हाँ, मैं ढूंढ भी रहा हूँ कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो इस प्रॉब्लम से उसको निकाले। कई लोगों का भला हो जाएगा। माइंड लाइन पर यह साइन आ जाती है, व्यक्ति बहुत बर्बाद हो जाता है। वो व्यक्ति किसी से रिलेशन भी रखेगा, नेचुरल है, वो किसी के साथ कमर्शियल काम करेगा तो उसका भी पैसा डूबेगा ही। अभी आपसे देखिए कुछ समय पहले चर्चा हो रही थी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जन्म से उस परिवार का भाग्य चमक उठता है, वो जिनके साथ रहता है उसका भाग्य चमक उठता है। मतलब ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि बड़े भाग्यशाली, दे आर वेरी लकी पीपल। तो लकी पीपल या लकी लोगों की क्या पहचान है, अगर लकीरों से पहचाना जाए तो? देखो, सिम्टम आपको मैं बता दूं लकी व्यक्ति का। आप कहीं कपड़े की दुकान में चले जाओ, मैं ये टाटा बिरला की दुकानों में जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई एक साधारण व्यक्तियों की दुकान में आप जा रहे हो, आप वो दुकान खाली और भर रही है, आपके जाते ही 2-5 मिनट में भर रही है, तो आप समझ लो आप लकी हो। आप किसी से सब्जी खरीद रहे हो और आसपास में गर्दी आ गई तो आप लकी हो। और ये रोज होगा, जब भी खरीदोगे सब्जी वाला खाली होगा और आपके जाते ही वो भर जाएगा। कहीं पानी पूरी खाने जा रहे हो या कोई खुमचे वाले के पास आप खड़े रह रहे हो और उसके यहाँ रश आ जाए तो आप समझ लो आप लकी हो। आपका पैसा खाने के बाद वो व्यक्ति गरीब हो जाए या मर जाए तो आप लकी हो। अगर आपका पैसा उसने खाया है, नॉर्मल बिजनेस के अंदर नॉर्मल नुकसान है तो अलग बात है, पर उसने आपके चीट करके पैसे खाए हैं और वो व्यक्ति गरीब बन गया है तो आप लकी हो। कपड़े खरीदने जा रहे हो, कपड़े की दुकान भर जाए और ज़्यादा पब्लिक आ जाए तो आप लकी हो। होटल में बैठ रहे हो, होटल भर जाए तो आप लकी हो। आप में सामाजिक और धार्मिक कार्य में पैसा खर्च करने की प्रवृत्ति है जी, तो आप अच्छी साइन के धनी हो। ये सारे लकी अनलकी यानी लकी लोगों की निशानियां हैं। और किसी दोस्त के यहाँ पे भी चले गए आप तो उस दोस्त को काम आ जाएगा, बिजी हो जाएगा, आप अपनी बात नहीं कर पाओगे तो आप लकी हो। जी। चलिए, ये तो आपने आज मुझे बताया कि लकी और अनलकी के बीच में मैं किस प्रकार से डिफरेंशिएट कर पाऊंगी अपने भविष्य में। लेकिन देखिए, मेरा मानना है कि एनर्जीज पॉजिटिव होती हैं, नेगेटिव दोनों होती हैं, लोगों के अंदर भी होती हैं। आप अपने अंदर जो विचार रखते हैं, कुछ लोग आप कह सकते हैं कि आदत से मजबूर होते हैं कि बहुत ही नकारात्मक होते हैं, बहुत नेगेटिव होते हैं, किसी दूसरे का बुरा ही सोचते हैं, तरक्की करते हुए देख नहीं सकते। तो जो बहुत ज़्यादा होते हैं, मैं कहूँ कि एक्सट्रीम लेवल पे हो, जो बहुत ज़्यादा कपटी हो, बहुत ईविल टाइप के लोग हो, इनकी पहचान कैसे करें? बस उसकी हृदय रेखा को देख लो। हथेली में अगर उसकी हृदय रेखा शनि पर्वत से स्टार्ट हो रही है
तो आप उसके ये सारे लक्षण उसमें पाए जाएंगे। दूसरा, उसका जुपिटर माउंट हद से ज़्यादा खराब होगा तो भी वो पंचायती स्वभाव का होगा, उसको किसकी तरक्की देखनी पसंद नहीं आएगी। थोड़े तो टिल्टेड कई लोगों के होते, अति टिल्टेड हो, उनमें ये लक्षण पाए जाते हैं। और आपने जो सवाल पूछा उसको और थोड़ा मैं विस्तारित जवाब देता हूँ। चंद्र पर अगर क्रॉस आ जाए तो वो खुद भी भयभीत रहता है व्यक्ति। अच्छा। वो किसी का हर्ट नहीं करेगा, उसको डर सताता रहेगा, कल उठ के कोई मुझे मार देगा, कल उठ के मेरे पैसे सब खलास हो जाएंगे, कोई मुझे चीट करेगा, इस तरह का भयभीत भी वो रहता है। पर चीटर लोग तो दो तरह के होते हैं। एक तो हद से ज़्यादा अगर किसी का जुपिटर खराब हो जाए तो वो नॉर्मल तो खराबी लगभग कई लोगों की रहती है, पर एक्सट्रीम लेवल पर खराब हो तो, और हृदय रेखा शनि पर्वत से स्टार्ट होती हो, उस व्यक्ति पे कभी ट्रस्ट मत करो। सौंदर्य के ऊपर बात करना चाहूँगी, क्योंकि ब्यूटी, आकर्षण, देखिए आज हर किसी की चाह है। पैसे के साथ साथ इंसान चाहता है कि भाई वो सुंदर रहे, सामने वाले से भी अपेक्षा सुंदरता की ही करता है। तो यही सौंदर्यकरण को लेकर क्या लक्षण है जो हथेली की लकीरें दर्शाती हैं व्यक्ति के व्यक्तित्व को लेकर? बहुत आसानी से बिना चेहरा देखे, आप मीडिया क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति हो, सही बात है। मीडिया क्षेत्र में आप देखना, ज़्यादातर लोग सुंदरता, मैं सुंदर शब्द के बदले एट्रैक्टिव शब्द यूज करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सुंदरता की परिभाषा लोगों में अलग अलग रहती है। अगर आपका बुध अच्छा है, ये जो पर्वत है ये अच्छा है, तो आप सुंदर होंगे। अगर उस पर छोटी छोटी लाइनें बहुत आ गई, 8-10 लाइनें आ गई, तो आप अति सुंदर। अच्छा। अति सुंदर, ये क्लियर कट सुंदरता देता है, उससे कलर का कोई लेना देना नहीं। अफ्रीकन व्यक्ति भी सुंदर हो सकता है, एट्रैक्टिव हो सकता है, और इंडियन व्यक्ति भी एट्रैक्टिव हो सकता है, और फॉरेन का भी, अंग्रेज भी एट्रैक्टिव हो सकता है। बुध पर्वत हमें सुंदरता देता है। और जो स्किन का जो ग्लो देता है वो शुक्र वलय होते हैं, वो हमें स्किन का ग्लो देते हैं। अगर आपके शुक्र वलय हाथ पर जाता है तो आपकी स्किन ग्लो करेगी बिना मेकअप के भी। जी, इसी के साथ देखिए सौंदर्यता पे बात हुई है, लेकिन इसी चाह में एक चाह इंसान की जीवन भर रहती है, वो है खुद का आशियाना। आप पे बहुत क्लाइंट्स आए होंगे जो जानेंगे कि आप बताएं कि भाई मेरा अपना घर कब जुड़ेगा, मैं 2 BHK से 3 BHK कैसे ले पाऊंगा, ये आप कैसे बताते हैं? जिस समय एक तो हो गया जो जिसके पास बहुत पैसा आ रहा है, वो उसके तो ये कोई शब्द रहता नहीं कि मैं कब आशियाना बनाऊंगा, उनके पास तो फ्लो ही इतना है। एक कम फ्लो वाला व्यक्ति का ये सब्जेक्ट रहता है कि मेरा बड़ा घर कब बनेगा। तो जिस समय हमारे जीवन में ऑफशूट रहता है, उस समय उसको प्रॉपर्टी आती है और आती है। और ऑफशूट के साथ ये जो प्रोग्रेस लाइन होती है, ये ऊपर जाने वाली सबके हाथों में रहती है। जिस समय वो प्रॉपर्टी ऊपर जाएगी, जिस एज में, और एक कोई राहु रेखा के द्वारा या ट्रैवल लाइन के द्वारा ट्रायंगल बनता होगा, उस समय वो घर खरीदेगा या कोई प्रॉपर्टी खरीदेगा, कुछ ना कुछ उसका, अगर उसकी घर की चाहत है तो घर ही लेगा वो, अगर घर है उसके बाद तो कोई खेत वेत ले लेगा। पर ऑफशूट जब रहा तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी हमारे जीवन में आती है। बहुत आसानी से इसका जवाब मिलता है, बहुत आसानी से। देखिए कुछ लोग ऐसे भी हैं, या आपके पास भी कुछ ऐसे केसेस होंगे जिनके पास सब कुछ है, धन दौलत, 3-4 बंगले, लेकिन सब मिट्टी में मिल गए। हाँ, तो मैंने जैसे बताया, अगर व्यवसायन आ गई तो आपकी मिट्टी में जितने समय आपकी व्यवसायन रहेगी, प्रॉपर्टी चाहे सब वो खत्म, सब कुछ, जो भी आर्थिक गतिविधि करेगा वो नुकसान में ही जाने वाली है। जीवन रेखा टूट जाती है तो भी व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। वो उसमें है ना, वो डबल खेलता है। पहले वो समझो 1 साल का 50 लाख कमा रहा है, 1 करोड़ कमा रहा है, और कमाते कमाते 10 लाख 15 लाख पे आ जाए तो व्यक्ति बेचैन नहीं होगा जी। अगर कोई व्यक्ति लाख रुपया कमा रहा है और उसको सीधा 25,000 की जॉब करनी पड़े तो कैसा व्यतीत होगा? तो उस समय फिर वो शेयर मार्केट में ध्यान लगाता है कि मैं इससे एक्स्ट्रा कमा लूँ, और डूबता है। कहीं दुकान लेने की कोशिश करता है, पूरी कोई उसको उल्लू बना देता है। कोई बिजनेस करने जाता है, पूरा डूब जाता है पैसा। धन रेखा पे कट आ गया
तो भी बर्बाद हो जाता है व्यक्ति। 90% उसकी संपत्ति चली जाती है, 90% जो कमाया रहता है। धन रेखा का कट भी, जिसको लोग एक्साइन के नाम पे मानते हैं, दो तरह की लाइनें काटती है। एक हृदय रेखा से पेड़ की शाखा की तरह अगर कोई रेखा काटे तो इन्वेस्टमेंट होता है, और इंडिविजुअल कोई रेखा धन रेखा को काट दे, परसेंटेज में पैसा जाता, परसेंटेज में। अच्छा। 40%, 60% जो कमाया रहता, वो इतनी हालत खराब हो जाती। देखिए, जितने भी पाल्मिस्ट होते हैं उनसे ना लोगों का एक सवाल हमेशा रहता है, उनका क्या जिनके हाथ नहीं, उनकी लकीरें कहाँ पढ़ते हैं आप लोग? देखो, ये एक शास्त्र है, हाथ एक माध्यम है जी। केवल पामिस्ट्री ज्योतिष बताती है ऐसा किसने कहा? एस्ट्रोलॉजी से आप ज्योतिष जान सकते हो, आप न्यूमरोलॉजी से ज्योतिष जान सकते हो, आप कई ऐसे भी मिले जो चेहरा देखकर भी ज्योतिष बताते, कोई परछाइयाँ देखकर भी ज्योतिष बताते। एक माध्यम नहीं है, तो अगर उसका भाग्य चला थोड़ी कि हाथ तो नहीं है तो उसका कहाँ भाग्य, की लकीरें आप कहाँ से पढ़ते हैं फिर आप, अगर हाथ नहीं, अगर तो उसकी नहीं पढ़ पाएंगे। अच्छा। अभी मेरे पास कई किस्से आते हैं कि इनके राइट हैंड चले गए रहते, हाँ। तो मैं लेफ्ट हैंड से उतनी मजेदार पता नहीं चलता, मैं उनको ना बोलता हूँ भाई और कोई साधन यूज करो, आपका अगर समय पता है तो आप एस्ट्रोलॉजी में जाओ, नहीं पता है आप न्यूमरोलॉजी से करो, या कोई फेस रीडिंग, या आजकल तो इससे भी भविष्य बताने वाले लोग हैं, सिग्नेचर से भी। जी। कोई ना कोई माध्यम का यूज ले सकते। एक माध्यम चला गया उसका मतलब उसका भाग्य चला गया ऐसा नहीं होता ना। जी। हाथ नहीं है तो भाग्य थोड़ी जाता, उसका माध्यम चला गया। किसी के जन्म से ही पिता चला जाता है तो क्या जीना छोड़ देता है? वो नहीं। जीता है ना, और आगे सफल भी बनता है। ऐसा भी नहीं है कि जिसके पास जीवन में ज़्यादा संघर्ष किया रहता है उसकी सफलता भी अच्छी रहती है। इसी के साथ सूर्य के बारे में, जब क्योंकि ग्रहों में सूर्य को राजा बताया गया है और यहाँ सूर्य की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस हथेली पे देखी गई है। मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस सूर्य की है। अच्छा, हमें जो यहाँ पे भी पैसा राजा देने है। की साइन पिता है ना, सब कुछ देगा। तो हाथ में भी वो पिता ही है। देने वाला है व्यक्ति, लेने वाला और देने वाला दोनों सूर्य है। अच्छा। अगर आपकी धन रेखा खराब होती है, आप देखना आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं सूर्य खराब होगा। आप कर्जदार बनते हो तो कहीं ना कहीं कुंडली में आपके सूर्य खराब है। मुझे कुंडली देखने आती नहीं, एस्ट्रोलॉजी का कोई ज्ञान नहीं, पर मित्र तो ये लाइन में है तो मित्र तो होते ही है। तो शुरुआत में रिसर्च करने के लिए भाई ये धन रेखा खराब है, ये क्या कारण से होती है खराब। तो जितने लोग आए थे सबके सूर्य खराब थे, तो लिया भी सूर्य ने। और जो साइन होती है खरबपति बनाने वाली भाई साइन सूर्य पे रहती है, करोड़पति अरबपति बनाने वाली भी साइन सूर्य पे रहती है। तो देता लेता भी दोनों सूर्य ही है, ये हकीकत है, वो पिता ही है। अब देखिए, अगर जैसे आपने बताया ना, शनि पर्वत, शनि रेखा अगर कहीं कमज़ोर पड़ जाती है, शनि पर्वत दब जाता है, इंसान परेशानी में है, तो आप किस तरह की रेमेडीज किस आधार पर बता पाते हैं? देखिए, आर्थिक अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो कोई रेमेडीज से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। आपको जो कष्ट उठाना है, हम जानकार हैं, हमको भी कष्ट आते, हमको भी राहु रेखा काटती है, ये सारे सिम्टम हमारे साथ भी होते। उस समय हम ज्ञानी होने के बावजूद भी किसी और की सर्विस लेने जाते, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमें भी वो भय सताता है कि क्या होगा कल, बड़ी राहु रेखा काटी हो। तो ये कॉमन चीज है, हम भी जानकार होने के बावजूद भी हम पर भी कष्ट आता है तो हम भी किसी का सहारा लेते नहीं लेते। हमको पता भी होता है कि ये कष्ट आया, आने वाला है, आता भी है, पर उस समय एक डॉक्टर बीमार पड़ता है दूसरे डॉक्टर के पास जाता है कि नहीं, तो हम भी जाते। तो आपका सवाल क्या था? रेमेडीज किस आधार पर होती हैं? किसी के भाग्य को कोई बदल नहीं सकता। अच्छा, डेस्टिनी जो लिखी गई वही रहेगी। यस, आपके स्वभाव को हम बदल सकते हैं स्टोन पहना के। यहाँ कौन सा स्टोन पहनाने से क्या होता है वो नहीं, आपका स्वभाव 100% मैं बदल सकता हूँ। जैसे एक व्यक्ति हम ऑफिस में मिले, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, उसको चेंज कर सकते। उसका एक्सप्रेशन अगर 100% उसको प्रॉब्लम है तो उसका 60% तो सॉल्व हो जाएगा। पारिवारिक समस्या है
तो वो भी सॉल्व हो सकती है। भयभीत रहने वाले हो तो वो भी स्टोनों के द्वारा सॉल्व होता है। जी। पर स्टोन भी वापस महंगे बहुत आते हैं, साधारण व्यक्ति वो रेमेडीज कर भी नहीं पाता। जी। और सस्ता लेंगे तो वो डुप्लीकेट आते हैं। और इसी के साथ साथ देखिए, लकीरें आपने बताई कि बदलती रहती हैं समय के साथ साथ, लेकिन क्या इन लकीरों को मजबूत किया जा सकता है अपने कर्म से? मैं तो नहीं मानता। सब कुछ हम लिखा कर लाए, हम जो जो हमारे साथ होने वाला वो होता ही है, हमारे साथ भी होता है। हमको पता है कि इस समय हमको प्रॉपर्टी आएगी, आती है, कष्ट आएगा, आता है, नुकसान जाएगा, जाता है। हम थोड़ी रोक पाते, पता होने के बावजूद भी। निर्णय अपने आप उस तरह के निर्णय ले लेता है व्यक्ति कि वो शहीद होता है। कोई किसी को भाग्य बदल नहीं सकता, कोई क्लेम करे। हाँ, कई बार क्या होता है, जैसे बिल्ली जाने को हुई और छिका गिरने को हुआ, तो बहुत बार रेमेडीज करने से छोटा प्रॉब्लम है, आपकी जॉब चली गई और किसी ने कोई उपाय बता दिया, जैसे ही राहु रेखा पूरी हुई वापस जॉब लग गई, तो हम काम महान। कर गया। जी। तो ऐसी चीजें होती है, पर लॉन्ग पीरियड का पेन है वो थोड़ी सॉल्व होता है। वो उस रेमेडी से सॉल्व नहीं हुआ, वो समय ने सॉल्व किया। जी। देखिए, आपने अब तक के अपने इन 30 वर्षों के अनुभव में 3 ऐसे साइन, शुभ साइन, जो आपने खुद फील किया कि बहुत पावरफुल रहे हैं व्यक्ति के हथेलियों पे, जो उन्हें सब कुछ देता है। देखो, पहली साइन तो मछली की साइन। अगर सूर्य पर्वत पर मछली जितनी पतली और अच्छी आ जाए, मोटी नहीं, मोटी भी होगी तो देती है, बड़ी साइज होनी चाहिए और पतली होनी चाहिए। जैसे पानी में मछली निकालना हार्ड है, वैसे फोटोग्राफी में मछली ढूंढना भी उतना ही हार्ड है। ओके। क्लियर, बहुत ज़्यादा क्लियर फोटो आते तो अब जाकर वो मछली निकलती है। ठीक है, वो अगर मछली आ जाए तो सबसे बेस्ट साइन, वो पैसा देती ही है। और उसके सिम्टम हमने चर्चा की भी। जी। एक ज्ञान को भी हम अच्छी तरह से मान लेवे तो जुपिटर माउंट पर भी अगर आपको मछली आ जाए तो किताबें ज़्यादा पढ़ोगे आप, बहुत ज्ञान लोगे, हर तरह के धार्मिक ज्ञान लोगे, हर तरह की, चाहे वो अणुबम बनाने से लेकर हर तरह का ज्ञान, आप कोई ना कोई किताबें पढ़ोगे, यानी आपका एक मिनी लाइब्रेरी बन जाएगा आपका घर। जी। तो एक ज्ञान होना जरूरी है। तो मछली, अगर गुरु पर्वत पर मछली आ जाए और अगर शुक्र पर्वत पर मछली आ जाए तो इतनी लग्जरियस लाइफ मिलती है कि जो व्यक्ति सपने में सोचता है, 5-5 करोड़ 7-7 करोड़ की गाड़ियों में जो व्यक्ति घूमते हैं, वो मछली अगर शुक्र पर्वत पर आ जाए जी। वो बहुत लकी साइन है। चलिए, ये 3 साइन तो मैं भी याद रखूंगी जो आपने मुझे बताए हैं। एक साइन जानना चाहूंगी जो आपको लगता है अपने इसी 30 वर्षों के अनुभव में, एक साइन ऐसा जो व्यक्ति को कहीं का नहीं छोड़ता, जिसे आप देख के आप मतलब आप प्रेडिक्ट कर देते कि सामने को भाई इसका कुछ नहीं होने वाला। एक साइन। साइन नहीं होता, अगर आपकी रेखाएं मोटी है, जैसे लेबर काम करने वाले व्यक्ति है, कमाते वो भी है, 200-500 रुपया कमाते, पर कितनी मेहनत के बाद कमाते जी। उनकी जो रेखाएं होती है ना, वो गहरी होती है, अंदर धसी रहती है। जैसे एक बोलना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, पर समझाने के लिए एक छोटी नाली देखी होगी आपने, पुराने गांव देखे आपने जी। आजकल तो हर जगह सीमेंट कंक्रीट की नालियां बन गई है। एक पतली पतली नालियां जो रहती थी वैसी गहरी होती है। गहरी रेखा है, आपकी धन रेखा गहरी है, तो आप कितनी भी एफर्ट करो, आपको ग्रोथ वो लेवल की कभी नहीं मिलेगी, जीवन भर मजदूरी करनी पड़ेगी। जीवन रेखा भी आपकी गहरी होगी तो भी आप में पैसा कमाने का जो चातुर्य है वो नहीं लगा पाओगे आप, चातुर्य। और एक ऐसी साइन है जो आपको बेसिक नॉलेज दिखाती है। छोटी सी लाइन होती है, ये सूर्य, शनि की उंगली, ये सूर्य की उंगली, यहाँ पर एक छोटी सी रेखा होनी जरूरी है। वो नहीं होगा तो आप दुनिया को, आपने देखा होगा नेगेटिव कमेंट लिखने वाले लोग होते, जरा सा कुछ देखा, ज्ञान कुछ नहीं होता जी। पर नीचे कमेंट डाल देते, तो वो यहाँ पे लाइनें नहीं होती, उनको बेसिक नॉलेज है ही नहीं, उनको बस केवल
क्रिटिसाइज करना है, वो समझेंगे। उनको कितना भी आप ज्ञान दे दो, उनको घुसेगा ही नहीं अंदर। तो यहाँ पे एक जो आपने शब्द पूछा उसका एक और ऐड करना था कि एक विद्या रेखा होनी जरूरी है। अगर वो होगी तो आप चीज़ों को एक्सेप्टेंस बढ़ता है। अगर वो नहीं होगी ना तो आपका एक्सेप्टेंस नई नई चीज़ों के प्रति होता ही नहीं है। वैसे तो आपने मुझे बताया कि गुरु पर्वत का मजबूत होना बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर मजबूत नहीं, मजबूत होने से तो वो खाना टेस्टी बनाएगी। अगर बहुत ज़्यादा मजबूत है तो मोटापा रहेगा, खाना टेस्टी बनेगा, या खाना खिलाने का शौक होगा। पुरुष होगा तो खाना खिलाने का शौक होगा, महिला होगी तो उंगलियां चाटते रह जाओ। इतना साधारण कोई भी चीज़ बना दी तो भी उसके टेस्ट मिलेगा। लेकिन पर टिल्टेड होना वो पारिवारिक समस्या देता है। लेकिन जो जज की पोस्ट पे होते हैं, मतलब प्रोफेशनल लाइन में अगर टीचिंग में होते हैं तो पीएचडी कहते हैं, जो बहुत पढ़ाई करते हैं, हाईली एजुकेटेड होते हैं, टॉप मोस्ट में जाते हैं, जजमेंट में जाते हैं, तो ऐसे लोगों की क्या निशानियां हैं? देखो, जज का एक अलग मैटर हो गया। जज तो धनरेखा के पास सरकारी बड़ा औहदा, वो धनरेखा के पास बहुत सारे दूसरे भी सिम्टम होते हैं, खाली एक नहीं। धनरेखा के पास मछली आती है, वो आपको सरकारी बड़ा पोस्ट दिलाती है। ठीक है, ठीक है, वो मैटर अलग हो गया। बड़ी पोस्ट पे व्यक्ति जाता है तो वो जो बड़ी मछली आ गई तो वो जॉब भी करेगा तो भी वो लेवल का पैसा कमाएगा, या बिजनेस भी करेगा तो वो लेवल का पैसा कमाता है, वो बड़ी पोस्ट पर लेकर जाता है। ये दो चीज़ें व्यक्ति को बड़े पोस्ट पर लेकर जाती है। और जिसकी हथेली पे बहुत सारी रेखाएं हैं, बहुत सारी, वो जब भी देखता है तो रेखाएं ही दिखती हैं। बहुत दुखी आदमी, बहुत दुखी आदमी। जितना हाथ साफ उतना वो सुखी आदमी। जितनी ज़्यादा रेखा है उतना संघर्ष ज़्यादा। आपने देखिए वो मुझे बताया था कि जिनके हाथ ग्रे होते हैं भस्म जैसे, उनका तो आपने मुझे देखो, मैं कलर पे आपको बता देता हूँ। आपने विषय निकाला, एक ग्रे पे तो हमने चर्चा कर ली। एक रेड कलर आता है, वाइन का कलर देखा आपने? जी। वाइन के कलर का हाथ आपका अगर हाथ है तो आप सुबह से लेके चाहे कश्मीरी सेब की तरह कह सकते हैं, वाइन का कलर ही समझ लो। जी। जो वाइन होती है ना, सेम वैसा कलर का हाथ होता है, रेडिश। जी। अगर वो कलर है आपके हाथ में तो आप सुबह भी दारू पियोगे और शाम को भी पियोगे, दोपहर को भी पियोगे और रात को भी पियोगे। और आपको किसी ने बोल दिया तू पी कर आया है तो वो मानेगा ही नहीं। अच्छा। नहीं, ये टाइम पे पिया जाता है और अपने सामने बाज आ रही है, मैंने स्प्रे लगाया है, मैंने ये किया है, बहाना करेगा। पर उसकी जबान से तो पता चल जाता है। एक महिला भी आई आपके दिल्ली की, उसके हाथ ऐसा रेडिश था। मतलब मैम आप सुबह से लेकर रात तक पीते हो? तो ये फिर शराबियों की निशानी है? हाँ, ये शराबियों की निशानी। अति शराबी, जिनके लीवर खराब होते हैं, उनके 100% लीवर खराब होते ही है, क्योंकि इतना पीते वो लोग। अब इतना कंटिन्यू पिएगा तो साथ में खाता तो है नहीं जी, पीते ही रहता वो। यानी दिन की एक एक बॉटल जाती है, इस लेवल के शराबी होते हैं। तो रेड अगर वाइन कलर आ गया, रेडिश पूरा हाथ, अमीरों के हाथों में आपको रेड कलर कॉर्नर पे दिखेगा, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, पर पूरा हाथ जी। तो ये माइनस पॉइंट आ गया। अगर गुलाबी हाथ है तो खुश मिजाज मिलेगा आपको, और कंजूस नहीं होगा वो। कहीं ना कहीं है ना, अपने ऊपर खर्च करने की उसकी फितरत होगी। अगर आपका गेहूं कलर आ गया तो वो थोड़ा सा खर्च करने में संकुचित होता है। 100 कमाएगा तो 80 बचाएगा, 20 ही खर्चा करेगा, 10 बार सोचेगा। ये कलर का ये फैक्टर है। चलिए, बहुत सी चीज़ें आज आपसे जानने को मिली मुझे कि हथेली की लकीरें क्या कुछ हमारे बारे में बयां करती है। और मैं उम्मीद भी करूंगी, जो कि आज का हमारा ये पहला पॉडकास्ट है, और जितना मुझे इस पॉडकास्ट में जानने को मिला शायद ही कहीं मिला हो। तो इसी के साथ हमारे दर्शकों को सर आपका एक मैसेज। जीवन में सारे उतार चढ़ाव आते, कष्ट आया भी तो आगे सफलता भी लिखी होती है। तो कोई हताश मत होइए। हाँ, बहुत ज़्यादा अगर आपको पेन है तो किसी न किसी व्यक्ति से पूछकर आप अपना भविष्य जान सकते हो। पर मैं इतना कहता हूँ कि कितना भी दुख आया उसके बाद जैसे अंधेरा आता है, उजाला आता ही है जीवन में।
और जिसने ज़्यादा संघर्ष किए रहते हैं वो उतनी ज़्यादा सफलता प्राप्त करता है, ऐसा भी मैंने जनरली लोगों को जीवन में देखा है। संघर्ष से मत डरो, जो मिला है उसे 100%, आप चाहे जॉब कर रहे हो चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, 100% एफर्ट दो, चाहे वो परिवार में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे जॉब में हो, सफलता आपकी कदम चूमेगी। बिल्कुल, इसी के साथ इजाज़त दीजिए, नमस्कार।